Hello guys, welcome back to my channel. I am Tamandeep and we are continuing our CAT preparation series. So आज हम बात करेंगे DILR के बारे में, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो इसमें हम पहले एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि एग्जाम को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, स्ट्रेटेजी समझेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट आए। उसके बाद हम प्रेपरेशन के बारे में जाएंगे, ठीक है। सो DILR, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 20 से 22। ये रेंज क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ओवर द इयर्स डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चंस है हमारे पास MCQs और TITA के। TITA टाइप इन दी आंसर, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, ये तो हमें पहले से ही पता है ना, कैट के हर सेक्शन में ही तो या तो MCQs है या TITA है। लेकिन यहाँ पे क्यों लिखे हैं? यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि इस सेक्शन में TITA का अमाउंट सबसे ज्यादा है। 8 to 10 TITA के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इतना ज्यादा अमाउंट आपको किसी और सेक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है? इस बात की इंपॉर्टेंस ये है कि आप जो सा ऑप्शन एलिमिनेशन का जो हमारा मेथड है वो इसमें नहीं लगेगा। तो प्रेपरेशन करते हुए हमने इस चीज के लिए ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। तो 2024 में 22 क्वेश्चंस आए थे एंड 2023 एंड 2022 में 20 क्वेश्चंस आए थे। 2024 में 22 क्वेश्चंस में हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के 2 सेट्स आए थे, 5 क्वेश्चन ईच, 10 क्वेश्चन हो गए। डेटा इंटरप्रिटेशन के हमारे पास 3 सेट्स आए थे, 4 क्वेश्चन ईच, 12 क्वेश्चन हो गए। इसमें हमारे पास दोनों के दो सेट आए, 5 क्वेश्चन ईच, 10 20 क्वेश्चन हो गए। इस साल भी 2025 में ये सेम 22 क्वेश्चंस वाला पैटर्न ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। बट कैट तो कैट है भाई, ठीक है। मौके पे वो पैटर्न पलट दे, हमें पता नहीं चलेगा। क्या पता इस बार DI के 2 सेट आ जाए 5 क्वेश्चन के और LR के 3 सेट आ जाए भाई 4 क्वेश्चन के। होने को हो सकता है ना करे ऐसा, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है हमने हर चीज के लिए। तो एग्जाम का पैटर्न समझ लिया हमने। अब यूजली मैं इस तरीके की वीडियोस में अब प्रेपरेशन के बारे में बताता हूं, लेकिन इस बार मैं पहले स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा अटेम्प्ट करने की, क्योंकि इस सेक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में हमारा टारगेट था 16 क्वेश्चंस का। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था भी 16 क्यों है। 99.5 का टारगेट लेते हुए थोड़ा सा बफर रख के हमने 16 क्वेश्चन डिफाइन किए थे भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा हमने अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। तो 2 स्ट्रेटेजीज है हमारे पास, एक लॉजिकल रीजनिंग हैवी स्ट्रेटेजी है एंड एक डेटा इंटरप्रिटेशन हैवी स्ट्रेटेजी है। जो सा लॉजिकल रीजनिंग हैवी स्ट्रेटेजी है ये मैंने खुद अप्लाई की थी 2024 में एंड मेरे नंबर आए थे 44.42, जिसमें मेरी परसेंटाइल बनी थी 99.68। 99.5 हमारा टारगेट है, 99.68 मैं ऑलरेडी इस स्ट्रेटेजी से ट्राई करके ला चुका हूं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग हैवी स्ट्रेटेजी के फायदे पहले हम समझते हैं भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और DI के क्वेश्चन में क्या अंतर होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो सा क्वेश्चन है उसको आप ऐसे समझिए कि एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके नीचे हमने 5 छोटे क्वेश्चन अटैच कर दिए। वो बड़ा क्वेश्चन हुआ तो 5 छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो जब हो गया तो एक्यूरेसी हमारी परफेक्ट है, 5 के 5 सही जाएंगे अगर हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो एक्यूरेसी हाई रहती है इन क्वेश्चंस में। अच्छा, अब कुछ आप में से कुछ कहेंगे सर थोड़ा बहुत हमसे सॉल्व हुआ था लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन एंड उससे कुछ कुछ आंसर्स पता चल रहे थे। नहीं पता चलते, वो आपके मन का वहम है। मौके पे हमें लगता जरूर है भी नहीं ये तो ऐसा होना चाहिए, मगर आपसे पूरा सॉल्व नहीं हुआ उसका मतलब है आप ऑलरेडी कुछ गलती कर चुके हो सॉल्व करने में। तो उस गलत तरीके से सॉल्व हुए से एक आध आंसर अगर आपका आ भी रहा है 5 में से तो उसे अटेम्प्ट मत करिएगा। TITA चाहे कर लीजिएगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
बट एमसीक्यूज मत अटेम्प्ट करिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, बहुत इशू क्रिएट होता है। पूरा सॉल्व हुआ तो ही हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है कि उनने आपको डेटा दे रखा है, उस डेटा के ऊपर 4 क्वेश्चंस है, 4 से 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब क्या है, 5 क्वेश्चंस का या 4 क्वेश्चंस का डेटा वही है, लेकिन चारों पांचों क्वेश्चंस आपस में इंडिपेंडेंट है। लेट्स से आपका थर्ड क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ भी नहीं हुआ होगा। हो सकता है वो तीनों हो गए, बस थर्ड नहीं हुआ आपसे। क्वेश्चंस आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब जब हमें दोनों तरह के क्वेश्चंस के बीच का फर्क समझ आ गया, तो अब समझते हैं स्ट्रेटजी क्या कर रही है। जब हमने लॉजिकल रीजनिंग हैवी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग के हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। डीआई के हमारे 3 सेट एक्सपेक्टेड है, 3 में से हमने 1 से 2 अटेम्प्ट कर दिए। अच्छा, डीआई का एक और है, कैट के जो से मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। सो डीआई में क्या होता है, जैसे 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, तो उनमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आप देखते ही बता देंगे, अरे ये तो यही है, ठीक है। तो इन दैट केस उसका यहाँ पे फायदा होता है। जैसे हमने लॉजिकल रीजनिंग के सारे कर लिए, अच्छी बात है। उसके बाद हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के 1, 1.5, 2 जितना हुआ कर लिया, बहुत बढ़िया। ये सेट की बात हो रही है ना, 1.5 सेट हमने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। आखिरी जो सेट बच गया, आखिरी 2 मिनट बचे हैं भाई घड़ी में, अब खत्म होने वाला है टाइम। आखिरी सेट जो बच गया उसका फटाफट हम वो इजी वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे और कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ कहेंगे सर नेगेटिव आ सकता है, वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। मैं जैसा आपको प्रेपरेशन प्लान बताऊंगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इशू नहीं आएगा ये चीज करने में। ये मैंने किया था उसमें, ठीक है। तो एलआर हैवी स्ट्रेटजी में क्या हो गया कि एक्यूरेसी हाई होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हो गए। हमने अभी समझा ना, एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा वहां से हो जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए, एलआर की एक्यूरेसी मैं परफेक्ट मान के चल रहा हूं, तो आपके 2 क्वेश्चन आए, दोनों हो गए, तो 5 + 5 वहां से आ गया। डीआई का मान लो 1.5 सेट हो गया, 2 पूरे नहीं हुए, एक पे भी नहीं अटके, तो 4 क्वेश्चन पहले से, दूसरे से 2, तीसरे से एक मान लिया आसान वाला, टोटल हो गए 17 क्वेश्चंस। हमारा टारगेट था अपर लिमिट के साथ 16, तो हम ऑलरेडी बहुत बढ़िया बैठे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, अब जब हम ये समझ ही रहे हैं कि इतना तो बढ़िया है, एक्यूरेसी भी हाई है, क्वेश्चंस भी ज्यादा हो रहे हैं, तो यही वाला अटेम्प्ट करते हैं ना। ये वाली स्ट्रेटजी मैंने लिखी ही क्यों है, तो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन उसमें फॉल बैक बहुत हैवी है। जैसे मेरा स्लॉट 2 था कैट में 2024 में, तो उसका आप लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे, बहुत डिफिकल्ट था, एग्जाम में बहुत मुश्किल से सॉल्व हुआ वो, है ना। लेट्स से आपकी बारी में भी एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया जी, और मौके पे किसी वजह से वो सॉल्व नहीं हुआ, तो आपके क्या 17 क्वेश्चन होने थे, 10 मिनट तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो उस पर, अपने कोशिश तो की राइट सॉल्व करने की, लेकिन नहीं हुआ, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट बढ़ा भी नहीं सकते। 5 क्वेश्चंस यहां से चले गए, 17 के हम पहुंच गए 12 पे, एक आध क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा, आपके नंबर पहुंच गए 32। 32 नंबर पे आपके आते हैं 95 परसेंटाइल, 99.5 से आप 95 पे गिर गए, बहुत बड़ा फॉल बैक है ये इस स्ट्रेटजी का एक इशू है। जब आप फुल कॉन्फिडेंस में है तो इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे हम। अच्छा, इसमें क्या है, आप डीआई के सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपस में इंडिपेंडेंट है, एक आध नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, अगला हो जाएगा, है ना। और जौन सा भी इजियर वाला सेट है लॉजिकल रीजनिंग का, वो आपने कर लिया, ठीक है। इसके फायदे, फॉल बैक कम है इसमें भी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है जो हमसे नहीं हो पा रहे, उसके बावजूद हम इतना ज्यादा नहीं करेंगे, 99.5 से 99 पे गिरेंगे, 98 पे गिरेंगे, सीधा 95 परसेंटाइल पे नहीं गिरने वाले हम, ठीक है। अच्छा, डीआई की क्या है, स्कोप लिमिटेड है ना। हमें समझ आता है भी, हाँ डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो कुछ बार ग्राफ की बात हो रही है, कुछ इस चीज की बात हो रही है, एक लिमिटेड स्कोप है, समझ आता है, तो प्रिपरेशन बेटर होती है उसमें। लॉजिकल रीजनिंग में स्कोप इतना क्लियर नहीं है, उसकी प्रिपरेशन में उस वजह से इश्यूज आते हैं, ध्यान रखेंगे हम इस बात का। तो इसमें कितने हुए,
3 DI के एक्सपेक्टेड सेट है, मान लिया कि एक सारा हो गया और बचे दो में एक एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, हमसे नहीं हुआ, तो 4 + 3 + 3 लॉजिकल रीजनिंग का एक सेट किया, एक्यूरेसी तो हमारी बढ़िया रहती है, तो पांचों हो गए, तो टोटल नंबर है 15। 16 हमारी अपर लिमिट थी, 15 भी गुड इनफ है। अगर आपने मेरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट टू गेट 99.5 परसेंटाइल वाली वीडियो देखी है, तो आपको पता है 15 पे 99.5 परसेंटाइल आती है, तो दिस इज गुड इनफ। अच्छा, अब आप कहेंगे सर 2 स्ट्रेटेजी बता दी, हमें कंफ्यूज कर दिया, क्या करें? तो ये असल में आपके ऊपर है, आप जैसे प्रिपरेशन करेंगे, 3rd मंथ तक आप आराम से अपनी सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, 3rd मंथ की एंड तक आप समझ जाएंगे भी आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है। लेकिन जो सी मेरी सलाह है, अगर आपने इससे पहले कभी लॉजिकल रीजनिंग ट्राई नहीं किया, उसका ना थिंकिंग काफी अलग चलती है। आम जो सा हम स्कूल में, कॉलेज में, कंपनीज में, प्रोफेशनल लाइफ में जो करते हैं, उसमें जो थिंकिंग लगती है वो इससे डिफरेंट है। तो आपने इससे पहले कभी लॉजिकल रीजनिंग अगर प्रिपेयर नहीं की, तो इस स्ट्रेटजी को मत यूज कीजिएगा, डीआई हैवी स्ट्रेटजी पे ही जाइएगा, मेरी सलाह ये है। बाकी जो सच है मैं बता चुका हूं, मैंने ये अटेम्प्ट किया था एंड मेरा रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, दोनों स्ट्रेटजी डिस्कस हो गई। ये चाहिए तो इसकी फोटो ले लीजिएगा, यहाँ पे मैं एक सेकंड रुका हूं। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, अब हमने डिस्कस कर लिया कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है जी हमने। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, प्रेपरेशन पे आते हैं। तो प्रेपरेशन हमारी 4 मंथ्स की है, जिसमें पहले 2 मंथ्स हमारे डिफाइंड है एक्यूरेसी के लिए, हम एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। स्पीड सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्यूरेसी के बाद आएगी। तो इन 2 मंथ्स को भी मैंने 1 मंथ में डिवाइड किया है। फर्स्ट मंथ में हमारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो डीआई के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं? डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एलआर लॉजिकल रीजनिंग। तो डीआई के बेसिक कंसेप्ट में एक तो आते हैं परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज। ये सब हमारा ऑलरेडी क्वांट में कवर हो रहा है, तो हम यहां पे नहीं करेंगे इसे प्रिपेयर। और वैसे भी क्वांट में हम जिस लेवल पर प्रिपेयर करेंगे इसे, हम यहां पे कर भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे और भी प्रायोरिटीज है हमारे पास टाइम देने के लिए, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे ही नहीं। चलो बढ़िया। इसके अलावा क्या है? टेबल्स एंड ग्राफ्स। बहुत इजी चीज लगती है सुनने में, लेकिन मौके पे कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक बार हम हर तरीके का ग्राफ, चार्ट है ना, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबुलर डेटा, डेटा इन अ पैराग्राफ, इस सब को, इससे डेटा रीड कैसे करना है, ये सब हम एक एक बार एक एक क्वेश्चन करके समझ लेंगे। कुछ घंटों का काम है ये, कोई हफ्तों नहीं लगाने इस पे। एक दिन बैठो, 2-3 घंटे लगाओ, 5 क्वेश्चन होंगे, पांचों क्वेश्चन कर दिए और एक बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए भी डेटा रीड कैसे करना है इनमें से। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या करना है, हम रोज का एक क्वेश्चन करेंगे डीआई का, रोज का एक। टाइम पे चिंता मत कीजिए, सही आंसर पे पहुंचिए टाइम लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलआर के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है? अच्छा, बुक खरीद लीजिएगा। एलआर में जितने क्वेश्चंस चाहिए हमें, उसके लिए हमें बुक लगती है, चाहे इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए चाहे खुद खरीद लीजिए। ठीक है, तो एलआर के बेसिक्स हैं ये सब, लॉजिकल लिंक, सीक्वेंस, सीरीज, टीम सिलेक्शन, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म्स, है ना, बाइनरी लॉजिक, ये सब होते हैं। अच्छा, इन सब की डिवीजन क्या है जी कैट में, ये भी तो समझे। तो इन सब में से, हर एक में से आप में कैट में पूछा जाएगा 0 नंबर का। ये क्या बात बनी भैया? तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? अगर कैट पूछने ही नहीं वाला, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? सी, कैट में जो क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, वो काफी अच्छे लेवल पे होते हैं। बट जैसा मैंने पहले कहा, लॉजिकल रीजनिंग से दिक्कत है कि उसको सॉल्व करने की जो हमारी मेंटालिटी है, जो हमारी थिंकिंग स्टाइल है, वो हमें कहीं नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना प्रोफेशनल लाइफ। तो ये सब प्रिपेयर करके आप अपनी एक थिंकिंग का मेथड डेवलप कर रहे हैं, भी इस तरीके से सोचेंगे
तो धीरे 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 कनेक्ट करके हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए पढ़ते हुए भी हाँ, ये नहीं पूछ रहा कैट। कैट जो पूछ रहा है वो ये प्रिपेयर होने के बाद उसकी प्रिपरेशन शुरू होगी, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ हो गया हमारा यहाँ पे। सेकेंड मंथ पे आते हैं। इसमें भी एक्यूरेसी पे ध्यान है, लेकिन क्वेश्चंस की एक्यूरेसी। तो डेली क्वेश्चन जो हमारा था डीआई का वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें भी, है ना। अच्छा, ये क्या लिखा है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन रोज करेंगे, लेकिन वो करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस की सोल्यूशन वीडियो पहले ही देख लेंगे। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि कैट के जो से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो ज्यादातर एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, समझ रहे हैं। आइडिया क्या होता है, आपको 9-10 लाइंस दे रखी हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, हर लाइन आपको कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो वो बार बार उन लाइंस की रेपिटेटिव रीडिंग होगी, और एक बार एक लाइन का डेटा खत्म हो गया हम उसे क्रॉस कर देंगे भी, इसको दोबारा नहीं पढ़ना। मैं आगे चल के कुछ वीडियोस निकालूंगा इसमें, उनमें फोकस रहेगा किस तरीके से सॉल्व करना है उस पे, रादर देन दी क्वेश्चन। तो वैसी कुछ वीडियोस जरूर देखिएगा, मेरी ही देखिएगा ना, नहीं ऑन सीरियस नोट, चाहे किसी और की देख लीजिए मगर देखिएगा जरूर। फिर रोज का एक क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो हो सकता है आपको यूट्यूब पे मिले, यूट्यूब पे नहीं मिले, मेरे को नहीं पता कि इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पे है कि नहीं, लेकिन इंटरनेट पे आपको मल्टीपल साइट्स मिल जाएंगी जिसपे प्रीवियस ईयर्स के ही सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, है ना। वीडियो सोल्यूशंस देखने हैं हमने, चाहे उन पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 मंथ हो गए भाई हमारे। थर्ड मंथ पे आए, थर्ड मंथ है हमारा स्पीड पे। हमने एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए स्पीड इंक्रीज करनी है। तो डीआई का एक क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं रोज का। तो आप क्या करिए, थर्ड मंथ के स्टार्ट में खुद को टाइम दीजिए 15 मिनट्स, ठीक है। और एक्यूरेसी हाई रहनी चाहिए। आप ऑलरेडी 2 मंथ से रोज का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं 15 मिनट्स में आप काफी हाई एक्यूरेसी के साथ कर लेंगे इस समय। उसको ओवर द टाइम ऑफ 1 मंथ धीरे धीरे 15 मिनट्स को 7 to 8 मिनट्स पे लेके आइए। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन 20 मिनट से स्टार्ट कीजिए थर्ड मंथ के स्टार्ट पे, एंड थर्ड मंथ की एंड पे 10 मिनट्स पे लेके आइए। थर्ड मंथ की एंड पे आप देखेंगे कि मेरे किस तरह के क्वेश्चंस को मैं ज्यादा अच्छे से कर पा रहा हूं, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करिएगा आगे के लिए। फोर्थ मंथ है हमारा एग्जाम की प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एग्जाम देंगे हम रोज। ये अगर आपने हाउ टू क्रैक कैट इन 4 मंथ्स की मेरी वीडियो देखी है तो उसमें ये बात मैंने वहां पे भी बोली थी और अच्छे से समझाया था क्यों, ठीक है। तो एग्जाम दिया, हमने एनालाइज किया, एनालाइज करके क्या हुआ, डेटा इंटरप्रिटेशन में जो जो गलतियां आपको दिखी उनको हम फटाफट रीस्टडी कर लेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपको जो जो गलतियां दिखी उसका हम समझेंगे भी सॉल्व हो कैसे रहा है ना। आपने कुछ अटेम्प्ट किया, आंसर्स आपके गलत है, आपको लगा अरे ये नहीं ये होना चाहिए था, तो आप पूरा सोल्यूशन तो देखिए। लॉजिकल रीजनिंग का सोल्यूशन उतना सिस्टमेटिक नहीं होता कि आप देख के अरे यहां पे गलती की थी मैंने। आप उसका नेट पे ढूंढिए, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हर कैट के एग्जिस्टिंग क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी इंटरनेट पे है, वहां पे जाके वीडियो सोल्यूशन देखिए, समझिए भी किस तरीके से सोच रहे हैं हम, मेरी सोच में क्या दिक्कत थी, और फिर अगले दिन दोबारा एग्जाम देंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करनी है DILR की प्रैक्टिस और प्रेपरेशन, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अपकमिंग वीडियोस में मैं थोड़े बहुत लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, एंड इसके अलावा आपको कोई स्पेशलाइज्ड कंटेंट चाहिए सो आप वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।